हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट ई क्लासेस। द टारगेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से होमवर्क की वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम था हमारा 25 में 1905 को कौन सा दिन होगा। 25 में 1905 हमने पढ़ा था। सबसे पहले कंप्लीट ईयर और रनिंग ईयर को अलग अलग देख ले। तो कंप्लीट हमारा हुआ 1904 और रनिंग ईयर हुआ हमारा 1905। दोनों ईयर में हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा डे निकालना है। साथ ही साथ यहाँ एक्स्ट्रा डे और यहाँ एक्स्ट्रा डे जो आएगा उसको फाइनली कैलकुलेट करके और फाइनल एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। तो आइए करते हैं। 1600 तक कितना हो गया, 0 डे क्यों, 400 का मल्टीपल है। उसके बाद 300 में 1 डे। उसके बाद 4 ईयर में 4 डेज और 4 ईयर में नंबर ऑफ लीप कितना होगा, तो 1 होगा। फाइनली 1 4 5 1 6 डेज हुआ यहां पर एक्स्ट्रा। उसी तरह से यहां चेक करते हैं। यहां पर हुआ हमारा 1905 में कहां तक जाना है, हमें मई 25 तक जाना है। तो जनवरी 3 डेज, फरवरी, चूंकि फरवरी में 28 दिन का भी फरवरी होता है और 29 दिन का भी फरवरी होता है। तो चेक करेंगे कि ये 28 दिन वाला फरवरी है या 29 दिन का फरवरी है। उसको 28 दिन और 29 दिन पता लगाने के लिए यहां से पता लगाते हैं कि ये 1905 लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 दिन का होगा, नॉन लीप होगा तो फरवरी कितने दिनों का होगा, 28 दिनों का होगा। चूंकि 05 है, 4 से कटने वाला नहीं है, तो ये हमारा नॉन लीप ईयर है, इसलिए फरवरी 28 दिन का होगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे 0। मार्च कितने दिनों का, 31 3। अप्रैल 2 मई, चूंकि मई का महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, कितना दिन है, 25 दिन है, इसलिए कितना सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद 17 की 21 कितना दिन बच गया, 3 दिन। तो यहां पर मई में एक्स्ट्रा 3 डेज, सॉरी 4 डेज। तो 4 2 6 3 9 और 3 12 में आपका 12 डेज में एक्स्ट्रा कितना होगा भाई, एक्स्ट्रा होगा हमारा 7 दूना 14 यानी 7 और यहां पर 5 डेज। तो आइए देखते हैं टोटल एक्स्ट्रा डेज। टोटल एक्स्ट्रा डेज 6 और 5, 6 + 5 11, 11 में एक्स्ट्रा, ठीक है, 11 एक्स्ट्रा में कितना बचा एक्स्ट्रा, 7 दिन बदलने के बाद 4 दिन बचा, तो 4 डे फाइनली एक्स्ट्रा हुआ। यहां पर हो गया एक्स्ट्रा। अब 4 का मतलब क्या पढ़े थे, 0 का मतलब संडे पढ़े थे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। चूंकि 4 है तो ये इसका आंसर क्या होगा मेरा, थर्सडे होगा, गुरुवार। ठीक है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन को मैं इतना डिटेल में नहीं सॉल्व करने वाला हूं, बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्व करूंगा, आप समझ लेंगे। चूंकि मुझे रिवाइज कराना था इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया। आगे बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्व करूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो कॉन्सेप्ट का वीडियो देखें, पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 देखें, कैलेंडर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद यहां पर आए। चूंकि ये जो है हमारा प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है, यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 जुलाई
2015, आसान क्वेश्चन है। कंप्लीट हुआ 2014 तक और रनिंग हुआ 2015। तो आ जाए 2014 में 2000 ईस्वी तक तो हमारा कितना हो गया जीरो, तो मैं ये 2000 और 4 ये नहीं लिखता हूं, तो आपका यहां पर हो जाएगा 2000 तक जीरो, और उसके बाद क्या बचा 14, तो 14 में 14, उसके बाद 14 में लीप, नंबर ऑफ लीप कितने होंगे, तो लीप हो गया हमारा 4 × 12 3, तो 17 डे एक्स्ट्रा कितना हुआ 3 डेज। आगे 2015 का जुलाई तक कैलकुलेट करना है। जनवरी में 3, फरवरी बहुत ही डेंजरस है, फरवरी को ऑलवेज आपको चेक करना है। तो फरवरी बताओ 2015 का फरवरी, 2015 लीप है कि नॉन लीप है, तो नॉन लीप है। चेक कैसे करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो आप, तो 15 नॉन लीप है, तो फरवरी 28 दिन का होगा, इसलिए 0 डेज एक्स्ट्रा। फरवरी, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 17 दिनों का है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 17 में कितना दिन एक्स्ट्रा 3 दिन। अब जोड़ लो। अब एक काम आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पूरा जोड़िएगा 3 3 6 6 2 8 3 11 और 2 11 के बाद 2 13 13 और 3 16। एक तो ये काम कर सकते हैं कि 16 डेज एक्स्ट्रा कितना हुआ 2 डेज। अब एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए 3 डेज और 2 डेज 5 डेज हुआ। और 5 का मतलब क्या पढ़ा था हमने, 5 का मतलब पढ़ा था फ्राइडे, तो इसका आंसर होगा फ्राइडे, शुक्रवार। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो 16 लिखा उसके बाद कैलकुलेट करके लिखा, तो एक काम हम यहां जोड़ते वक्त भी कर सकते हैं कि जोड़ने के बाद 7 अगर आ जाए तो उसको हटा लीजिए, 7 पूरा होने के बाद उसको हटा लें और फिर से गिनती, जैसे 3 3 6 2 8 हुआ, तो इसमें से 7 माइनस कर दिया, बचा 1, और फिर यहां से 1 गिनेंगे, 1 3 4 4 और 2 6 और 6 और 3 9, 9 में से एक्स्ट्रा डेज 7 माइनस कर लिए तो 2, तो यहां पर फाइनली 2 लिख सकते हैं। इससे हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, इजी हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं क्या कहा मैंने। जब भी आप जोड़ रहे हो और 7 हो जाए तो उतना माइनस कर लीजिए और बचे हुए को आगे लेके बढ़िए, जैसे 3 3 6 और 2 8 हो गया मेरा, 8 में से 7 को हमने हटा लिया, बच गया क्या 1, तो अब हम यहां 1 गिनेंगे, 1 3 4 2 6 3 9, अब 9 हुआ तो 9 में से भी 7 माइनस कर लिए, क्या बचा फाइनली 2, तो यही 2 हमारा एक्स्ट्रा डे है। हम इतना कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं कि 16 उसके बाद भाग देंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा डे निकालेंगे, तो इतना हमारा क्या हो सकता है, कैलकुलेशन छोटा हो सकता है। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे ट्रीट करते हैं, सीखते कैसे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 सितंबर 1682, कंप्लीट ईयर हो गया 1681, रनिंग ईयर हो गया 1682, ठीक है, रनिंग में हमारा 1682 है। आ जाओ पहले 81 में कैलकुलेट कर लेते हैं। 1600 400 का मल्टीपल है, इसलिए 1600 तक में 0, उसके बाद क्या बचा मेरा 81, 81 में कितना 81 में 81 दिन, और अब इस 81 में क्या करना है, मुझे लीप कैलकुलेट करना है। तो बताओ 20 का 80, लीप की संख्या कितनी हो गई 20, जोड़ लिया 101 डेज। अब इसमें एक्स्ट्रा कितना हुआ, एक्स्ट्रा हुआ हमारा 7 से इसको भाग कर लीजिए, तो 7 एकम 7, बच गया 3 31, तो 3 डेज एक्स्ट्रा, समझ गए। अब आइए यहां पर 1682 में कैलकुलेट करते हैं। 1682 में कहां तक जाना है, जनवरी से लेकर सितंबर तक, तो आ जाओ सितंबर तक। जनवरी में कितना 3, फरवरी में, फरवरी ऑलवेज चेक करना है, जरा देखो
1682 का फरवरी कैसा है, लीप है कि नॉन लीप है? तो नॉन लीप है, तो फरवरी का 28 दिनों का होगा 0। उसके बाद मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें सितंबर में 1। अब आ जाइए जरा चेक करते हैं कितना हुआ। इस बार मैं शॉर्ट से करने की कोशिश कर रहा हूं। 3 3 6 और 2 8। अब एक काम करते हैं, 8 यहां पर कंप्लीट हुआ तो मैं 8 नहीं गिनता हूं। एक तो तरीका आपने जो पहले सीखा इसको पूरा जोड़ लीजिए और एक्स्ट्रा डे निकाल लीजिए। दूसरा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। 3 3 6 और 2 8। 8 में से 7 तो सप्ताह में कन्वर्ट हो गया, बचा कितना? 1। तो अब इसको मैं 8 ना गिन करके 1 गिनूंगा। 1 3 4 2 6 3 9। 9 यहां पर भी हो गया तो 7 दिन तो सप्ताह में कन्वर्ट हो गया। बचा कितना दिन मेरा? 2 दिन। तो 2 3 5 1 6, फाइनली एक्स्ट्रा हो गया हमारा 6 डेज। तो जरा जोड़िए तो टोटल कितना हो गया? टोटल 6 और 3 9 डे में एक्स्ट्रा हो गया हमारा। फिर सप्ताह में कन्वर्ट कर लीजिए। एक्स्ट्रा कितना दिन? 2 दिन। 2 का मतलब क्या होता है? मंगल, ट्यूसडे। यही है हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2007, 6 अक्टूबर 2007। 2 कंप्लीट हो गया हमारा 2006 तक। रनिंग हुआ हमारा, रनिंग है हमारा 2007। आइए 2006 में जोड़ते हैं। 2000 तक तो 0 दिन, क्यों? क्योंकि 400 का मल्टीपल है। उसके बाद बचा मेरे पास 6, तो 6 में 6 दिन और 6 में लीप कितना हो गया? 6 में लीप हो गया 1, 7। अब बताएं एक्स्ट्रा कितना बचा इसमें? एक्स्ट्रा 0। क्यों? क्योंकि 7 का 7 सप्ताह में कन्वर्ट हो गया। रनिंग में आ जाओ। चूंकि ये अक्टूबर है तो प्रॉब्लम काफी बड़ा है, मुझे 10 महीने कैलकुलेट करने हैं। चलिए आइए, जनवरी 3, फरवरी। ऑलवेज फरवरी का महीना आए तो ऑलवेज चेक करना है कि लीप होगा कि नॉन लीप होगा। 2007 नॉन लीप है, इसलिए फरवरी का महीना 28 दिन और 28 दिन में एक्स्ट्रा डे 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में कंप्लीट नहीं हुआ है 6, तो 6। अब एक काम तो आप कर सकते हैं, ऐसे इन सबको जोड़िए और जोड़ करके लिखिए 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 6 27, 27 डेज। और उसमें आप फाइनल फिर क्या करें? एक्स्ट्रा निकालें। तो 28 तो होगा नहीं, 70 की 21 तो एक्स्ट्रा हो गया हमारा 6 डेज। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूं। मैं कैसे करता हूं? जोड़ते वक्त ही 7 दिन जब होता है हमारा तो मैं उसको माइनस कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि 7 सप्ताह में कन्वर्ट हो गया। 3 3 6 2 8, यहां पर मेरा 8 दिन हुआ, उसमें से एक सप्ताह कम हम बाहर कर लिए, बचा कितना? 1 दिन। उसके बाद 1 3 4 2 6 6 3 9, यहां फिर 7 मेरा माइनस हुआ तो बचा 2 3 5 2 7, यहां 7 हुआ, बाहर कर लिया। बट अब क्या? 0। अब यहां पर 6, तो फाइनली मेरा 6 डेज एक्स्ट्रा। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, फ्रेंडली हो जाइएगा। शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा। अब बताइए टोटल हुआ हमारा 6 डेज। 6 + 0 तो 6, और 6 का मतलब होता है सैटरडे। ठीक, शनिवार। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 अगस्त 2016। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 अगस्त
2016। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि अभी तक हम लीप वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किए हैं। ये जो है 2016 लीप है, तो हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। कंप्लीट हो गया 2015 और रनिंग हो गया 2016। तो आ जाइए, निकालते हैं एक्स्ट्रा डे। 2000 तक 0, 15 में 15 और 15 में लीप कितने हुए? तो 3, कितना? 18 डेज। 18 डेज में एक्स्ट्रा कितना हुआ हमारा एक्स्ट्रा हो गया 7 दूना 14, 4 डेज। चलिए आगे, यहां देखिए रनिंग अगस्त का महीना है। चलिए आते हैं जनवरी 3, फरवरी लिखते समय ऑलवेज चेक करना है 2016 लीप होगा कि नॉन लीप। तो जाहिर सी बात है लीप है, 2016 लीप है, तो फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। तो फरवरी में एक्स्ट्रा डे कितना हो? 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त कंप्लीट नहीं हुआ है 4 डे। तो आप तो एक काम कर सकते हैं, इन सबको जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन 3 1 4 3 7 2 9 9 3 12 12 और 2 14 14 3 17 और 17 3 17 4 21 डेज एक्स्ट्रा कितना हुआ? इसमें एक्स्ट्रा हुआ 0। अब एक काम ऐसे भी कर सकते थे, 3 1 4 3 7, यहां 7 कन्वर्ट हुआ खत्म, 2 3 5 2 7, यहां 7 हुआ खत्म, फिर 4 3 7, ये भी 7 हुआ खत्म, यानी 0 डे एक्स्ट्रा। टोटल कितने हुए? टोटल हुआ हमारा 4 + 0 यानी 4। 4 को क्या बोलते हैं बताइए? 4 को थर्सडे बोला जाता है। गुरुवार। तो आइए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 20 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? मैं लीप वाला 2-4 क्वेश्चन कराता हूं आपको। आइए, कंप्लीट कहां तक हुआ हमारा? 2003 तक। एक्स्ट्रा डे निकालिए, इसमें एक्स्ट्रा डे निकाला 2000 तक 0, 3 में 3 और लीप में क्या हो जाएगा? लीप इसमें होगा ही नहीं, लीप 0। तो फाइनली कितना हो गया? एक्स्ट्रा यहां पर हो गया हमारा 3। रनिंग ईयर क्या है हमारा? 2004 में। 2004 कहां तक गया है हमारा? तो मई तक गया है। जनवरी में 3, फरवरी चेक करेंगे, 2004 का फरवरी लीप, इसलिए एक्स्ट्रा 1 डे। मार्च 3, अप्रैल 2, मई चूंकि कंप्लीट नहीं हुआ है 20, तो 7 दूना 14, 14 दिन तो हमारा वीक में कन्वर्ट हो गया, बचा कितना? 6। अब यहां पर एक्स्ट्रा, मैं फाइनली एक्स्ट्रा ही कैलकुलेट करता हूं। 3 4 3 7 सप्ताह में कन्वर्ट हो गया, 6 2 8 1, एक्स्ट्रा 1 दिन। टोटल हुआ हमारा कितना? 4 डेज। 4 का मतलब क्या होता है? थर्सडे। थर्सडे गुरुवार। इसी तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं। 5 फरवरी 1996, 5 फरवरी 1996। आइए कंप्लीट 1995, 1900 तक में 1600 तक में 0, बचा कितना? 395। 300 में 1, 95 में 95 और 95 में लीप, 24 चौका 96, तो 96 तो है नहीं मेरा, 95 तो 24 से कम, तो 23। जोड़िए 1 5 6 6 3 9, यहां
9 2 11, 119 डे में एक्स्ट्रा कितना होगा हमारा, एक्स्ट्रा हो जाएगा 7 4 49, 0 दिन होना चाहिए। देख लो आप, 7 एकम 7, 4 बचा शेष, 9 उतरा 49, 0। अब यहाँ पर 1996 में कैलकुलेट करते हैं। तो 96 में जनवरी 3 दिन, फरवरी, चूंकि फरवरी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है तो फरवरी का 5 दिन, 8 डे में एक्स्ट्रा कितना हुआ हमारा, एक्स्ट्रा 1, यहाँ 0, यहाँ पर 1, कितना हुआ बताएं। यहाँ पर हो गया हमारा टोटल 1 डे, 1 का मतलब क्या होता है, मंडे। सोमवार। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। 13 जुलाई 2016, चलो इसको 20 कर लेता हूं, 20 लीप वाला है। आइए कंप्लीट 2019, इसमें एक्स्ट्रा निकालें आप, 2000 तक 0, 19 में 19, लीप कितना होगा 19 में, 4 चौका 16, 4, 23, एक्स्ट्रा हमारा हो गया 2। 2020 में हमारा जनवरी 3, फरवरी चेक करना है, फरवरी का 2020 का लीप है तो फरवरी का महीना 29 दिन का, 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 13, तो कितना होगा 7, इसमें सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 बचेगा, जोड़ लो आप, 3 3 6 1 7, यहाँ तक 7 में कन्वर्ट हो गया, 3 2 5 2 7, यहाँ भी 7 में कन्वर्ट हो गया, एक्स्ट्रा हमारा फाइनली बचा 6। इन दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल हुआ हमारा 8, तो 8 में एक्स्ट्रा हुआ हमारा 1 का मतलब सोम, मंडे। इसी तरह से अब आपको खुद से अपने मन से सवाल लेने हैं, सवाल लीजिए, उसको सॉल्व करके देखिए और फाइनल डे देखिए। अब आपके साथ एक प्रॉब्लम होगी कि आप अगर अपने मन से सवाल लीजिएगा तो उसका सही एग्जैक्ट आंसर कौन बताएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद गूगल पे सर्च कीजिए 20 मई 2004 को डे कौन सा था, और गूगल आपको इसका जवाब दे देगा, क्योंकि गूगल तो सबका गुरु है। तो सिंपल सा बात है, गूगल पे सर्च कीजिए, खुद से पहले बनाइए, और आपका बनाया हुआ सही है या नहीं है इसको जांचने के लिए गूगल पे सर्च कीजिए। अगर गूगल का आंसर और आपका आंसर मैच कर जाता है, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू।